द रेड शर्ट मानवा के पार्ट 7 में तुम सभी का स्वागत है उम्मीद। देखो मानवा शुरू करूंगा बट उससे पहले जल्दी से तुम लोग अपने भाई को विश कर दो बिकॉज कल 15 फरवरी को तुम्हारे भाई का बर्थडे था। वैसे तो तुम्हारा भाई ये वीडियो कल ही डाल देता बट कल तुम्हारा भाई थोड़ा पार्टी शार्टी करने में बिजी था। एंड अब दूसरी बात कि मैंने 2 दिन पहले डेविल रिटर्न टू हाई स्कूल का 4th पार्ट डाला था एंड 2 दिन में उस पर सिर्फ 200 व्यूज आए। भाई ये क्या चल रहा है यार? भाई क्या मतलब तुम अपने भाई को प्यार नहीं करते हो क्या? मैं इतनी मेहनत कर करके वीडियोस डाल रहा हूँ, घंटे घंटे की वीडियोस डाल रहा हूँ और तुम हो कि 2 दिन में सिर्फ 200 व्यूज। भाई मैं तुमसे 1000 व्यूज का नहीं बोल रहा कि भाई 2 दिन में 1000 व्यूज करवा दो बट एटलीस्ट 600-700 व्यूज 2 दिन के अंदर ये तो तुम करवा ही सकते हो ना। वहीं दूसरी तरफ मुझसे कमेंट कर करके बोला जा रहा है कि भाई तुम्हारी वीडियोस इतनी अच्छी हैं कि तुम्हारी वीडियोस लाखों डिजर्व करती हैं बट तुम्हें तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा। भाई कैसे मिलेगा यार जब तुम लोग इससे काम करोगे तो। एंड ऊपर से 2-3 दिन बाद रमजान भी आने वाले एंड रोज से रखते हुए आधे 1 घंटे की वीडियो बनाना ना भाई ये इम्पॉसिबल है। इसीलिए मैं वीडियो बनाने का सोच भी नहीं रहा जानने की पूरा 1 महीना वीडियो नहीं आएगी शायद से इसलिए बिकॉज मुझे तुमसे पूछना है कि अगर तुम चाहो तो मैं डेली का 1 चैप्टर कवर करके वीडियो अपलोड कर सकता हूँ एंड अगर मैं ऐसा करता हूँ तो 1 महीने तक लगातार डेली वीडियो आएगी। एंड जरूरी नहीं है कि मैं डेली का 1 ही चैप्टर करूँ, हो सकता है कि 2 चैप्टर भी कवर करके अपलोड कर दूं। तो ये तुम्हारे ऊपर है, अगर तुम चाहते हो कि मैं डेली का 1 या 2 चैप्टर कवर करके अपलोड कर दूं जिससे तुम्हें डेली की डेली कंटेंट मिल जाएगा तो मुझे कमेंट में बता देना। और हाँ प्लीज थोड़ा तो सपोर्ट दिखाओ यार, मुझे बस इतना ही बोलना था। तो अब चलो जल्दी से मांगा स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट पार्ट में हमने पूरी बोंग की टीम के एल लगते हुए देखे थे बिकॉज हाउंड डॉग्स ने ऑलमोस्ट सबको निपटा दिया था एंड अब बस चिल्लर चपाटे बचे हुए हैं उसकी टीम के बिकॉज जो मेन थे उनकी टीम के लाइक ईस्टर्न जोड़ी है तो उनको उइचान और ओरका ने ऊपर का रास्ता दिखा दिया था और जो स्ट्रॉन्गेस्ट थे उनकी टीम के अंदर नेमयूंग और पिल्लो उनको ओरका और डेड फेस ने बता दिया कि बेटा तुम हमारे नीचे ही आते हो। भाई हमारा लोंडा सियोक वो अकेला 2 हाउंड डॉग्स के ऊपर भारी पड़ गया जिनमें से एक को तो मैं गिनना भी प्रेफर नहीं करूंगा, साला नल्ला था 1 नंबर का लेकिन अकाजा ने काफी अच्छी टक्कर दी थी सियोक को गन फाइट में बट ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया। इसीलिए सियोक ने उससे बोल दिया था बेटा ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, आज हम मर्दों की तरह लड़ते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि अकाजा और सियोक आपस में भिड़ रहे होते हैं। ये बंदा पीछे से मौके पे चौका मारने का सोच रहा होता है। ना भाई तू रहने दे, तेरे बस का कुछ ना है। साले ने पिछली बार मौके पे चौका मारने का ट्राई करा था, गोली खाकर और बैठ गया। खैर ये ऐसा करता भी नहीं है बिकॉज अकाजा काफी अच्छी टक्कर दे रहा होता कॉम्बैट फाइट में अपने लोंडे को। अभी हम देखते हैं कि सियोक अकाजा के ऊपर मल्टीपल अटैक्स कर रहा होता है एंड अकाजा उन सभी को इजीली डोज कर रहा होता है। वहीं सियोक थोड़ा पता लगाने का ट्राई कर रहा होता है अकाजा की किक्स का कि वो कितने डिस्टेंस में डिफेक्टिव है एंड कितने में इफेक्टिव है बिकॉज अकाजा की किक्स बहुत ज्यादा फास्ट है और अभी अकाजा दिखाता भी है। अभी सियोक ने अकाजा को काटने का ट्राई कर रहा होता है, अकाजा उससे डोज करता है एंड उसके मुंह पे लात दे मारता है और तो सियोक उसको ब्लॉक कर लेता है बट तभी अकाजा वहीं की वहीं हवा में घूमकर उसके ऊपर नाइफ से अटैक कर देता है बट सियोक वो उसको भी डिफ्लेक्ट कर देता है और इस बीच वो ये भी पता लगा लेता है कि अकाजा की किक्स कितने डिस्टेंस में इफेक्ट कर रही है और वो है 3 फीट। लाइक सियोक अगर अकाजा के इससे कम या ज्यादा के डिस्टेंस में होगा तो अकाजा की किक्स उतना इफेक्ट नहीं करेंगे उसके ऊपर। और सियोक को इस तरीके से फाइट करता हुआ देखकर अकाजा ये चीज नोटिस कर लेता है कि सियोक असल में उसके अटैक्स को डिटेक्ट कर रहा है और वो ऐसा न कर पाए इसीलिए अकाजा उसको क्लोज इन करके काटने का ट्राई करता है बट सियोक उससे भी ज्यादा देन सियोक उसको काटने के लिए उसके अंदर घुसने लगता है एंड सियोक को क्लोज इन करता हुआ देखकर अकाजा उसको फिर से काटने का ट्राई करता है और इस बार सियोक उसके हाथ को अपनी एल्बो से ऊपर करके बच जाता है जो देखकर अकाजा भी शॉक्ड बिकॉज उसने आज तक सियोक को इस तरीके से फाइट करते हुए नहीं देखा है। ये उसके लिए कुछ नया था बट अकाजा को इससे कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। वो जंप करके उसके मुंह पे नीचे मारने का ट्राई करता है लेकिन तभी वो रुक जाता है, उसकी आंखें पड़ जाती हैं बिकॉज जंप करते ही सियोक को उसकी वाइड ओपनिंग मिल गई है और वो है उसका फेस। सियोक तो उसका थोबड़ा ही बिगाड़ देता है लेकिन एंड मोमेंट पे अकाजा पीछे की ओर होकर बच जाता है। अकाजा भी शॉक्ड भाई अभी मैं मर जाता, ये कौन से मूव यूज कर रहा है यार, मैंने तो कभी करते हुए नहीं देखा इसको। लेकिन तभी उसको समझ में आ जाता है कि जब सियोक के लोगों से अलग हुआ था तब कोरिया में कोई तो था जिसने सियोक को ट्रेन किया और सिखाया कि नाइफ का यूज कैसे किया जाए एंड ये अकाजा बिल्कुल सही है। हम उस बंदे का ओरा इस टाइम पर सियोक के पीछे देख पा रहे होते हैं एंड ये बंदा और कोई नहीं है बल्कि अपना ओल्ड जॉन है जो कि इस टाइम पर व्हील चेयर पे बैठा हुआ है बट क्योंकि उसने अपने लोंडे को इतना खतरनाक बना दिया तो समझ जाओ कि वो अपने प्राइम डेज में बहुत कुछ रह चुका है। अभी अकाजा सियोक के न्यू मूव्स देखने के बाद स्माइल करते हुए उससे बोलता है कि बेटा तू तो कब का मर जाता अगर तेरे पास दिखाने के लिए कुछ नया ना होता तो। बट कोई ना, ये भी कोई बुरा नहीं है, तूने और मैंने अपनी पूरी लाइफ उस ठंडे से वेयर हाउस के अंदर काटी है जिधर हमें एज ऑर्फन बेच दिया गया था वॉरजोन के अंदर जहाँ पर हमें बस टूल की तरह यूज किया जाता था। जिस वेयर हाउस में अपन को रखा गया था उस वेयर हाउस में तो ये नेचुरल था बिकॉज वहाँ पर अपन ने पढ़ने से पहले मरना जो सीख लिया था। आगे अकाजा सियोक से बोल रहा होता है वहाँ पर मैंने काफी स्ट्रगल किया, काफी हार्ड ट्रेनिंग की उस ठंडे फ्लोर पर अब तक जब तक वो मनुष्य दिन नहीं आ गया। मेरे लिए कौन से मनुष्य दिन की बात कर रहा है वो हमें इसके फ्लैशबैक के थ्रू पता चलता है। हमें इनके जरा बचपन का टाइम दिखाया जाता जब कुछ टेररिस्ट ने इनको खरीद कर एक ठंडे से वेयर हाउस के अंदर रख दिया था और तो बाद में चलकर उसकी लाइट भी काट दी और तो वहाँ पर बस इनको इतना खाना दिया जाता था जिसमें बस ये जिंदा रह सके जो कि इनके लिए काफी नई था। अभी हम देखते हैं कई सारे बच्चों को जो कि भूखे मारे मारे जा रहे होते हैं एंड उन्हीं के बीच में अपना अकाजा भी होता है जिसको इस वक्त काफी ठंड लग रही होती है और तो उसने काफी हफ्तों से बाहर की दुनिया को भी नहीं देखा है। अभी उसको भी भूख लग रही होती है और तो उसके पास खाना भी, वो उसको खाना भी चाहता है बट वो उसको इमरजेंसी के लिए बचा कर रखा होता है कि जब ज्यादा होगा तब खा लेंगे। तभी उसकी नजर पड़ती है 2 लोंडों पर जो कि एक दूसरे से खाने के लिए झगड़ रहे होते हैं। एक बोल रहा है मेरा खाना, दूसरा बोल रहा है कि तू झूठ बोल रहा है, तेरा खाना तो तूने कल ही खा लिया था, ये मेरा खाना है। बट पहला
पहला वाला है जो नहीं मानता है, इसीलिए दूसरा वाला पत्थर उठाकर उसकी जान ही ले लेता है। और तो ये फर्स्ट टाइम था जब उस वेयर हाउस के अंदर कुछ ऐसा हुआ था, और अभी वो बंदा अपना खाना छीनकर ऐसे खा रहा होता है जैसे कभी खाने कोई ना मिला हो। बट भूखे तो बाकी लोग भी, इसीलिए उसको इस तरीके से खाता हुआ देखकर उनके मुंह में भी पानी आने लगता है। एंड ये देखने का इस मोमेंट पे उन लोगों को भी समझ में आ जाता है कि अगर उन्हें जीना है तो उन्हें भी ये करना होगा, उन्हें खाना खाना होगा और अपनी ताकत को भी बढ़ाना होगा, वरना अगला नंबर उनका हो सकता है। और फिर इसीलिए उस बंदे से खाना छीनने के लिए भाग के सब की सब उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, जिसके बाद पूरे वेयर हाउस में बस छुरी चाकू और चीख पुकारों की आवाजें ही गूंज रही होती हैं। जो सुनकर अकादा काफी डर जाता है। उस बेचारों को समझ नहीं आ रहा होता है कि कल तक जो लोग एक दूसरे के फ्रेंड्स हुआ करते थे, एक दूसरे को इतना समझते थे, आज वही लोग एक दूसरे की जान लेने पे तुले हुए। अकादा पागल हुआ जा रहा होता है सोच सोच के क्या उसको भी सर्वाइव करने के लिए अपने फ्रेंड्स को मानना होगा, बट वो ये नहीं करना चाहता। तभी एक बंदा उसके पीछे से आकर उसके ऊपर हाथ रखता है, जिस वजह से अकादा काफी डर जाता है कि कहीं कोई उसको मारने के लिए तो नहीं आया। वो बंदा उसे शांत कराते हुए बोलता है कि वो बस उन लोगों को समझा रहा जो कि अभी फाइट में इन्वॉल्व नहीं हुए। वहीं अकादा उसे ये समझ नहीं आ रहा होता कि भाई ये बंदा है कौन, बिकॉज आज तक अकादा के उसके ऊपर नजर ही नहीं गई होती है। तभी वो बंदा अकादा को समझाता है कि देख सब लोग डरे हुए और बाकी लोग एक दूसरे को मारने में लगे हुए, तो तू चुपके से जाकर उन लोगों का खाना चुरा ले। एंड इसी तरीके से तू बिना किसी फ्रेंड को मारे सर्वाइव कर सकता है। इसके बाद वो बंदा उन लोगों को जो कि इस वक्त फाइट में इन्वॉल्व नहीं हुए उनको भी यही बात बताने के लिए जाने लगता है। तभी अकादा उसको रोकते हुए आज कि भाई तेरा नाम क्या है। देन वो बंदा अकादा को अपना नाम बताता है, बट उसे हाइड कर दिया गया है। इसका मतलब या तो अकादा ने उसका नाम ढंग से सुना नहीं या उसको याद नहीं, और तो अंधेरे के चक्कर में अकादा उसका फेस भी नहीं देख पाया होता है। एंड वो बंदा निकल लेता, काइंड ऑफ वो सबको सर्वाइव करना सिखा रहा है। बट अकादा वो इस दिन के बाद से खुद को और ज्यादा वीक फील करने लगा, बिकॉज वो बंदा स्ट्रॉन्ग लोगों से जाकर खाना छीना करता था। भाई अकादा वो कुछ नहीं करता, बिकॉज वो खाने के पीछे अपने फ्रेंड्स को नहीं मानना चाहता था, और इसीलिए वो उस बंदे की वजह से खुद को वीक फील करने लगा। बट एक दिन वो गलत साबित हो गया, तब जब उसी का फ्रेंड एल्बर्टो उसको खाने के लिए मारने के लिए रेडी हो गया, और तो उस बंदे के पास और कोई चॉइस थी नहीं, बिकॉज वो भूखा था और खाने के चक्कर में उसको ये करना पड़ रहा था। उसको लग रहा था कि अकादा के पास खाना, बिकॉज अकादा हमेशा सेव करके रखता है ना अपना खाना, इसीलिए वो अकादा से बोलता है कि भाई मैंने सिर्फ तुझे चूज किया बिकॉज तू डरा हुआ है और कमजोर है। बट इसके बाद वो गलत साबित हो जाता है। अगले मोमेंट हम देखते हैं कि अकादा ने उसको मार दिया होता है खुद को बचाने के लिए। ही प्रूव्ड कि वीक अकादा नहीं बल्कि एल्बर्टो था, और तो अकादा ऐसा नहीं करना चाहता था। तुम देख सकते हो कितना रो रहा है वो, बट अपनी जान बचाने के लिए उसे ऐसा करना पड़ा। अकादा को इस टाइम पर काफी रिग्रेट फील हो रहा होता है, बट तभी उसको उसकी फ्रेंड की जेब में से एक ब्रेड का टुकड़ा मिलता है। वो जैसे उस टुकड़े को खाता है उसको वो टुकड़ा इतना टेस्टी लगता है, इतना टेस्टी कि उसके अंदर जितना भी रिग्रेट और गिल्ट था वो सब खत्म हो जाता है। उसे फिर एक चीज समझ में आने लगती है कि भाई खाने के लिए किसी को मारना भाई ये कोई गलत बात नहीं है, ये तो अच्छी बात है। एंड उस दिन के बाद से अकादा को जब भी भूख लगती वो अपने किसी फ्रेंड को मारकर उससे खाना छीन लेता। एंड इसमें उसको मजा आने लगा। भाई लोंडा पागल हो गया, तुम साफ देख सकते हो कि उसके फेस पे एक स्माइल है एंड आंखों में आंसू। स्माइल इसलिए बिकॉज उसको मजा आ रहा है, एंड आंसू इसलिए बिकॉज वो उसको अपने फ्रेंड्स को मारना पड़ रहा है। एंड इसी तरीके से वो अपने फ्रेंड्स को मारते मारते स्ट्रॉन्ग भी बना, जो देखकर बाकी के लोगों में डर बैठ गया कि भाई ये बंदा तो पागल हो गया, खाने के लिए किसी को भी मार देगा। इसीलिए फिर उन सब ने अपना सारा खाना उसको दे दिया, जो कि अकादा को बिल्कुल पसंद नहीं आया, बिकॉज वो लोग उसको याद दिला रहे थे कि एक टाइम पे वो भी इन्हीं की तरह हुआ करता था। बट तभी अकादा को उनके अंदर एक चीज काफी ज्यादा पसंद आती है, और वो है उनका डरी हुई नजरों से अकादा को देखना। अकादा को उनका डरना काफी अच्छा लगा, बट एक शख्स वो उससे नहीं डरा, एंड ये वही बंदा था जिसने अकादा को चोरी करने को कहा था। उसने आकर अकादा को अपना खाना बाकियों के साथ शेयर करने को बोला, एंड खुद के लिए बस अकादा को 3 दिन का खाना रखने के लिए कहा। देन व्हाट अकादा डज, अकादा ने उसके सामने खाने का एक पैकेट फेंका और उससे बोला कि मैंने अपना शेयर ले लिया, बस यही बचा है। देन ही सेज बेटा तेरी जगह में होता मैं 3 पैकेट लेकर निकल लेता, और यही बेस्ट ऑप्शन था। अकादा स्माइल करते उससे बोलता बेटा तू बहुत बड़ा हिपोक्रेट है यार, जरा फिर से बताएगा तेरा नाम क्या था। फॉर सम रीजन मैं भूल गया हूँ कि आखिर तू है कौन। मुझे जो याद है वो बस तेरा एरोगेंट लुक, जो कि मुझसे कह रहा है ऑर्डर मानने को। देन अकादा अपने एक ब्लेड उठाकर उसके सामने खड़ा हो जाता है एंड सेज कि मुझे वही लुक दोबारा देखना, इससे पहले मैं तेरा थोबड़ा बिगाड़ दूं। एंड इसके बाद ये दोनों एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, बट इनकी भसड़ मस्ती। तभी वहाँ का गेट खुल जाता है, दूसरी तरफ होते हैं सोल्जर, जो कि ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि उन टेररिस्ट ने यहाँ पर बच्चों को किडनैप करके रखा हुआ है। एंड जब उन लोगों के ऊपर एयर स्ट्राइक हुई तो वो इन्हें यहीं छोड़कर निकल लिए। और तो अभी हमें उस बीच वाले सोल्जर का हाथ दिखाया जाता है, एंड उसके हाथ पर इस टाइम पर वही टैटू बना हुआ है जो कि सभी हाउंड डॉग्स के ऊपर है। इसका मतलब ये बंदा फर्स्ट हाउंड डॉग है, और इसी ने वो हाउंड डॉग वाली टीम शुरू करी है। और तो ये कौन है वो तो हमें नहीं बताया गया है, बट आई एम श्योर कि ये इवान कार्डिफ है, यानी अपना लॉयड। और तो जो बंदा लेफ्ट में दिखाई दे रही है ये बंदा बिल्कुल ओल्ड जॉन की तरह नहीं दिख रही है, वही जिसमें सियोक को ट्रेनिंग दी है। वो तो पता नहीं, बट अभी बीच वाला सोल्जर अकादा और उस बंदे से पूछ रहा होता कि भाई आखिर यहाँ पर हुआ क्या है, और उसने ये पूछा बिकॉज उन दोनों के पीछे लाश से पड़ी हुई है। बट एक सेकंड, जब गेट खुला था तब तो हमने क्लियरली देखा था कि इनके पीछे तो कोई लाश ही नहीं थी, बस आजू बाजू में कुछ बंदे थे जो कि डरे हुए। तो फिर ये कहाँ से आ गई? भी आर्टिस्ट भूल गया होगा कि भाई उसको लाशें भी बनानी है। फिर अकादा भी उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता, बिकॉज गेट खुलने की वजह से वो उस बंदे का फेस देख पाता है। एंड जैसे वो उसका फेस देखता है अकादा को समझ में आता है कि ये बंदा तो भाई उसके साथ बचपन से था, ये वो बंदा था जिसको एक टाइम पर अकादा यूजलेस समझता था। देन अंधेरे में अकादा ने इसी बंदे को अपना आइडल भी बना लिया। एंड वो बंदा कौन है? अपना लुंडा सियो। अभी अकादा बोल रहा होता है कि उस दिन इन्हें तो रेस्क्यू कर लिया गया था, बट क्या होता अगर उस दिन वो रेस्क्यूअर्स थोड़ी देर बाद आते, तो आखिर इन दोनों में से वो
कौन होता जो जिंदा बचता। एंड यही रीजन था कि अकाजा ने इतनी ट्रेनिंग की थी ताकि वो एक दिन पता लगा पाए कि आखिर इन दोनों में से कौन जिंदा बचता। और इससे मुझे एक बात और समझ में आ गई कि अकाजा असल में सियोक को इसलिए हेट नहीं करता था कि सियोक ने उनको बिट्रे किया, बल्कि अकाजा उसको इसलिए हेट करता था क्योंकि सियोक कभी उस वेयरहाउस के अंदर उससे डरा ही नहीं। इवन जब अकाजा उसको मारने जा रहा था तब वो लोग उनको बचाने के लिए आ गए। एंड अकाजा को कभी ये पता ही नहीं लगा कि इन दोनों में से आखिर कौन जीतता। एंड आज अकाजा वही पता लगाने वाला है। उसे जानना है कि सियोक और उसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। अभी अकाजा उसको बस पागलों की तरह मारे ही जा रहा होता है एंड सियोक भी बस उससे पीछे हटकर बचने का ट्राई कर रहा होता है। तभी अकाजा अपना एक पंच सियोक के ऊपर थ्रो करता है, बट वो थ्रो करते हुए वो पंच को हैंड ब्लेड पे बदलकर सियोक का एक गाल काट देता है, जो देखकर सियोक रियलाइज कि भाई अब इस बंदे के पास जो कुछ भी है ये पागलों की तरह वो सबको दांव पर लगाने वाला है, इसलिए अब वो भी होल्ड बैक नहीं करेगा। देन वो सीधे अपना नाइफ अकाजा के सर में घुसाने वाला होता है और अकाजा रियलाइज कि भाई अब सियोक सीरियस हो गया और उसे यही चाहिए था। अभी अकाजा उसके उस अटैक को डोज कर लेता है। देन सियोक उसके ऊपर मल्टीपल अटैक्स करता है। अकाजा उन सभी को डोज करे जा रहा होता है। देन हम काय पर आते जो कि इस वक्त बता रहा होता है कि अकाजा ने सियोक को हराने के लिए पूरे 9 साल ट्रेनिंग की है और अब जाकर फाइनली उसको वो मौका मिला है, इसलिए वो अभी अपना सब कुछ दांव पर लगा देगा इस फाइट को जीतने के लिए। अभी हम देखते हैं सियोक ने अकाजा को काटने का ट्राई किया होता है, बट अकाजा उससे बच जाता है। देन अकाजा सियोक के ऊपर एक पंच थ्रो करता है जैसे सियोक ब्लॉक कर लेता है, बट तभी अकाजा अपने दूसरे हाथ का हैंड ब्लेड बनाकर सियोक का दूसरा गाल भी काट देता है। इसके बाद वो सियोक के पैर में लात मारकर उसके बैलेंस बिगाड़ने का ट्राई करता है, बट सियोक उसे हैंडल कर लेता है। देन इन दोनों के बीच में नाइफ का क्लैश हो जाता है। देन सियोक पीछे हटते हुए सोच रहा होता है कि भाई वो भी इस तरीके से फाइट कर सकता पागलों की तरह जैसे ही कर रहा है, बट ना वो अपने ही तरीके से फाइट करेगा, इसीलिए वो अकाजा को फिर से काटने का ट्राई करता है, बट अकाजा उससे फिर से पीछे की ओर होकर बच जाता है। एंड उसी मोमेंट पे वो सियोक के अंदर एक राउंड किक दे मारकर उसको पीछे कर देता है। एंड सियोक खुद को हैंडल कर पाए उससे पहले वो उसके ऊपर एक बटरफ्लाई किक थ्रो कर देता है, बट सियोक फिर भी उससे बच जाता है। और तो अभी अकाजा के हवा में होने के चक्कर में सियोक को उसकी वाइड ओपनिंग और मिल जाती है, जिसका फायदा उठाकर सियोक जल्दी से उसका पेट काटने का ट्राई करता है और तो वो थोड़ा सा काट भी देता है, बट तभी उसकी आंखें पड़ जाती हैं बिकॉज अकाजा ने पीछे होते हुए अपने दोनों हाथों का हैंड ब्लेड बना दिया होता है। एंड इस टाइम पर इसका फोकस पूरा सियोक की गर्दन के ऊपर होता है। वो अपने दोनों हैंड ब्लेड से सियोक की गर्दन काटने का ट्राई करता है, बट सियोक पूरा पीछे की ओर बेंड होकर उससे बच जाता है। एंड वो जल्दी से अकाजा से थोड़ी दूरी मेंटेन कर लेता है। और अभी हम देखते हैं कि इस टाइम पर अकाजा पूरा पागल हो गया होता है। और इस पैनल में मैं तुम्हें सीधी बात बताता हूँ, मुझे उसके अंदर 4 लोग नजर आ रहे हैं, एक डीमन, एक बीस्ट, एक ह्यूमन और एक बच्चा। इन चारों को मिलाकर इस टाइम पर अकाजा बना हुआ है। अभी सियोक देखता है कि ये बंदा तो पूरी तरीके से पागल सांड बन गया है। इंटरव्यू से वो दिन याद आता है जब वो ओल्ड जॉन के साथ ट्रेनिंग किया करता था, जहाँ पर हम देखते हैं कि सियोक हाफ रहा होता है बिकॉज वो बहुत देर से ओल्ड जॉन के ऊपर अटैक कर रहा है, बट उनमें से एक भी ओल्ड जॉन को टच तक नहीं हुआ है। और तो इस टाइम पर ओल्ड जॉन अपने प्राइम डेज में भी होते हैं। वैसे प्राइम डेज कहना सही नहीं रहेगा बिकॉज इनकी एज जब भी उतनी ही लग रही है, तो ऑलमोस्ट प्राइम डेज में बोलना सही रहेगा। अभी सियोक ओल्ड जॉन से पूछ रहा था, भाई मुझे लग रहा है कि आपको ऑलरेडी पता है कि मैं कहाँ एम कर रहा हूँ, तो बताइए आपने ये कैसे किया। ओल्ड जॉन से भाई क्या बकवास कर रहा है यार, वो क्या है ना मैं कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ या फिर तो कुछ ज्यादा ही वीक है। जो सुनते सियोक का मुंह उतर जाता है। देन वो बोलता है, अरे भाई मजाक कर रहा था, दिल पर मत ले, बट तुझे ये समझना होगा कि एक दिन तेरे लिए हाउंड डॉग्स जरूर आएंगे। एंड अगर उसे इवान भी ज्वाइन कर लेता है तो वो बंदा मुझे सिर्फ 3 सेकंड में हरा सकता है, सिर्फ 3 सेकंड में। भाई क्या मतलब है, कितना स्ट्रॉन्ग है यार अपने लोइड इसके अंदर। भाई अब तो मुझे उसकी फाइट देखना है अपने लोडने के साथ, अब तो देखना है। खैर अभी ओल्ड जॉन इसको समझाते हैं कि इमोशन स्ट्रेंथ के ग्रेट सोर्स बन सकते हैं, बट उन्हें कभी खुद को कंट्रोल न करने दियो। देख कोई भी बुल फाइटर गुस्सेल बुल से नहीं डरता है, इसलिए तुम्हें जिसके ऊपर नजर रखना चाहिए वो है जो तुम्हारे ऊपर घात लगाकर बैठा हुआ है एंड वेट कर रहा है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का। काइंड ऑफ ओल्ड जॉन इसे ये समझाना चाह रहे हैं कि उस बंदे पे फोकस मत करो जो तुम्हारे सामने, बल्कि उस पर फोकस करो जो उसके पीछे से वेट कर रहा है तुम्हारे थकने का। यानी कि ये इसे अपने लोइड की बात कर रहा है कि ये लोग बस एक मोहरा है, जो असली विलन है वो है। इसलिए अब सियोक को समझ में आ गया कि उसे इन लोगों से कैसे फाइट करनी है। अभी हम देखते हैं कि अकाजा ने सियोक के ऊपर नाइफ से अटैक करा होता है, सियोक उससे बच जाता है। उसी मोमेंट पे सियोक अकाजा के ऊपर नाइफ चला देता है जिसे अकाजा डोच नहीं कर पाता है। सियोक उसका कंधा काट देता है। अकाजा भी शॉक्ड कि भाई ये बंदा इतना शांत कैसे हो सकता है, ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ मेरा यूज कर रहा है ये जानने के लिए कि हाउंड डॉग्स कितने स्ट्रॉन्ग है। वेल या अकाजा बिल्कुल सही बोल रहा है। और तो ये बात इसको इसलिए समझ में आ गई बिकॉज सियोक इससे फाइट करते हुए इसको देख ही नहीं रहा है, बल्कि वो देख रहा है उसके पीछे खड़े उस दुश्मन को जो कि घात लगाकर बैठे हुए सियोक के ऊपर। एंड वो है अपना लोइड यानी इवान कार्डियस। यानी कि उस फ्लैशबैक के बाद अपना सियोक अकाजा को अकाजा समझ ही नहीं रहा था, वो अकाजा के अंदर देख रहा था लोइड को, और इसीलिए वो उससे ऐसे फाइट करने वाला जैसे कि वो लोइड हो। और यही चीज अकाजा को और ज्यादा गुस्सा दिला देती है बिकॉज सियोक उसको देख ही नहीं रहा है। वो गुस्से में आकर अभी सियोक के ऊपर एक पंच थ्रो करता है एंड सियोक उससे बचता हुआ सीधा अकाजा का पैर काट देता है। देन उसी पॉइंट पे अकाजा उसके पीछे से स्टेप करने का ट्राई करता है एंड सियोक जल्दी से पीछे होकर उससे भी बच जाता है। लेकिन उसी मोमेंट पर अकाजा अपना हाथ जमीन पर रखकर सियोक में एक गंदी वाली लात दे मारता है, जिसे सियोक ब्लॉक तो कर लेता है बट उसकी फोर्स इतनी होती है कि सियोक ही उड़ जाता है। एंड उसी का फायदा उठाकर अकाजा जल्दी से सियोक को काटने के लिए आगे बढ़ता है, बट सियोक बचता हुआ उल्टा उसी के शोल्डर में अपना नाइफ घुसा देता है। देन अकाजा दूसरा पंच थ्रो करता है, सियोक उससे भी बच
खींचता है और उसका दूसरा पैर भी काट देता है। इस टाइम पर अकादा इतना पागल हो गया था कि वो यही बोल रहा होता कि भाई तुझे जितना अटैक करना है कर ले, बट मैं तेरा फेवर लौटा कर रहूंगा। वद्दा है ये कौन से फेवर की बात कर रहा है? ये अकादा ही बोल रहा है या सियोक? अगर अकादा बोल रहा तो मेरे ख्याल से ये उस फेवर की बात कर रहा होगा कि सियोक ने उसे बताया था कि बिना फ्रेंड्स को मारे कैसे सरवाइव किया जाए। एंड अगर सियोक बोल रहा है तो वो कौन से फेवर की बात कर रहा है मुझे नहीं पता। फिर इसके बाद अकादा पागलों की तरह सियोक के ऊपर चढ़ जाता है एंड इनके बीच में बहुत ही तगड़ा नाइफ क्लैश होता है, लेकिन सियोक इसमें भारी पड़ जाता है। वो अकादा के ऊपर कई सारे कट्स लगा देता है एंड अकादा बस पागल हुआ जा रहा होता है सियोक में एक हिट मारने के लिए, इसीलिए फिर वो सियोक के ऊपर कई सारे अटैक्स करता है, बट सियोक को एक भी नहीं लगता है। भाई अकादा अपने मन में बोल रहा होता है भाई कम ऑन मैं कर सकता हूँ बस एक हिट। एंड तभी वो देखता है कि सियोक का नाइफ उसकी बिल्कुल आंखों के पास आ गया होता है। देखा उसे वो मोमेंट याद आ जाता है जब एल्बर्टो उसको खाने के लिए मारने जा रहा था एंड ये मोमेंट याद आती है। अकादा उस नाइफ को अपने हाथ के आर पर ले लेता है और सियोक का हाथ पकड़ लेता है ताकि सियोक उसको डोच ना कर पाए। देन वो अपनी पूरी ताकत एक ही हाथ में लगाकर सियोक के ऊपर थ्रो करता है एंड इस टाइम पर उसके सामने उसको पुराना वाला सियोक दिख रहा होता है जिससे फाइट करके वो जानना चाहता था कि आखिर उस वेयरहाउस में कौन जिंदा बचता। एंड ये बात उसे अभी कुछ ही सेकंड्स में पता चल जाएगी। अभी हम देखते हैं कि अकादा ने जो पंच थ्रो करा होता है सियोक के ऊपर, सियोक उससे बचते हुए उसका शोल्डर का सपोर्ट लेकर उसके मुंह पे इतनी गंदी नींदें मारता है कि अकादा इज फ्लाइंग, जिसकी उम्मीद काय ने बिल्कुल नहीं की थी। अभी सियोक अपने मन में बोल रहा होता है शायद से वो मैं था जो अब भी पास्ट में अटका हुआ था। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि सियोक ने प्रूफ कर दिया है कि अगर वो गेट थोड़ी देर बाद खुलता तो वहाँ से कौन जिंदा बाहर निकलता, एंड वो है सियोक, बिकॉज अकादा इज डन फॉर। एंड जहाँ तक मुझे समझ में आया है वो पास्ट में अटकने वाली बात ये थी बिकॉज पास्ट में उसको लगता था कि अकादा उसके जितना ही स्ट्रॉन्ग है, बट सच्चाई तो ये थी कि वो अकादा को कब का सरपास कर चुका था, लेकिन वो उससे उस तरीके से फाइट कर रहा था जिस तरीके से इनको पास्ट में सिखाया गया है। एंड यही रीजन था कि अकादा उसके सामने टिका। अगर वो शुरू से ही वैसे फाइट करता जैसा ओल्ड जोन ने उसको सिखाया है तो अकादा शुरू होते ही खत्म हो चुका होता। तो फाइनली सियोक अकादा से जीत गया। एंड अब काय का क्या होने वाला है वो हमें अभी नहीं दिखाया जाएगा बिकॉज इसके बाद इस दिन शिफ्ट हो जाता पिलजो पर, जिसके इस वक्त हालत खराब हुई पड़ी है। ओइचान उसके ऊपर गनताने हैं। What the hell? इधर तो डेड फेस को होना चाहिए था तो ये यहाँ पर कैसे आ गया? वेल वो यहाँ पर कैसे आ गया वो तो अभी हमें पता चल जाएगा। अभी के लिए हम देखते हैं कि पिलजो को देखते हुए ओइचान को अपना बचपना याद आ जाता है। हमें वो टाइम दिखाया जाता है जब वो कोई ड्रैगन के मरने के बाद बोंगवन ने ओइचान को गोद ले लिया होता है। अभी वो पिलजो को ओइचान को ट्रेनिंग देने के लिए बोल रहा होता है और तो वो पिलजो से ये भी बोल देता कि भाई मुझे इसको कोई किलर नहीं बनाना है, बस ट्रेनिंग देना ताकि ये खुद को प्रोटेक्ट कर सके। पिलजो भी लेकर जैसे तुम उसका ध्यान रखते हो ऐसा लग रहा है तुम्हें उसके बाप हो। वेल अगर तुम चाहते हो मैं उसको ट्रेनिंग दूं तो मैं दूंगा। देन वो ओइचान से बोलते बेटा उठ जा बिकॉज बॉस को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आज तेरी ट्रेनिंग का आखिरी दिन भी हो सकता है बिकॉज मैं तेरे साथ थोड़ा और खेलने वाला हूँ। ये बोलते हुए पिलजो ओइचान की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। फ्लैशबैक पर खत्म होता है एंड इस टाइम पर ओइचान अपनी गन पिलजो की तरफ बढ़ा रहा होता है। वेल वो ऐसा कर रहा है बिकॉज डेड फेस ने उसकी कनपट्टी पे गन तान के रखी हुई है कि बेटा इससे मार वरना मैं समझूंगा कि तू असली गद्दार है। देखिए मेरा जल्दबाजी का फैसला है एंड मैं जानता हूँ कि पास्ट में तेरा डोसान के साथ काफी गहरा रिश्ता रह चुका है, बट आज तेरे पास चांस है कि तू क्लियर कर ले कि तू किसके साथ खड़ा है। ये सुनने के बाद ओइचान को समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे बिकॉज वो नहीं मारना चाहता अपने सेंसे को। तभी उसे याद आता है कि उसने सियोक से बोला था कि मेरे लिए दोनों ही साइड ट्रेश हैं एंड मुझे तभी मजा आएगा जब ये दोनों एक दूसरे से भिड़ जाएंगे। सियोक से बेटा दिमाग खराब मत कर, एक साइड को चुन ले बिकॉज मैं हाउंड डॉग्स की लंका लगाने जा रहा हूँ और अगर तू उनकी साइड चूज करता है तो मुझे तेरी भी लंका लगाना पड़ेगी। तो फ्लैशबैकिंग पर खत्म होता है और अब ओइचान किसकी साइड चूज करने वाला है ये वो बोल कर नहीं बल्कि करके दिखाएगा। ओइचान अपनी गन अभी पिलजो पर नहीं बल्कि पलट के डेड फेस के ऊपर चला देता है एंड डेड फेस ओइचान के ऊपर और तो दोनों एक दूसरे की गन को डोज कर लेते हैं। और अभी ओइचान अपने मन में बोल रहा होता कि मैं वो करूंगा जो मुझे अच्छा लगेगा, इसलिए वो अभी डेड फेस को धक्का देकर जल्दी से अपने सेंसे को उठाकर पेड़ के एक कोने में निकल लेता है। तुम जरा देखना भाई इस बीच में डेड फेस ने उसके ऊपर फायरिंग भी की है लेकिन भाई उसको एक बुलेट तक टच नहीं हुई है। भाई क्या गुंडा बनेगा रे तू? उन दोनों के पेड़ के कवर में जाते ही डेड फेस अपनी फायरिंग बंद कर देता है। अभी पिलजो ओइचान से बोल रहा होता भाई ये तूने क्या कर दिया? तुझे आइडिया भी हाउंड डॉग्स को बिट्रे करने का क्या मतलब है? ओइचान भी लाइक बड़ा अपना मुंह बंद कर, तू और सिचुएशन को खराब कर देगा। तभी ओइचान देखता है कि पिलजो ने ऑलरेडी बहुत सारा ब्लड लॉस कर दिया है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये मर जाएगा, बट डेड फेस के सामने होते हुए वो इसको इतनी जल्दी हॉस्पिटल नहीं ले जा सकता है, इसलिए अभी उसे जल्द से जल्द इससे निपटना होगा। ब्रो व्हाट द हेल इज दिस? भाई ये लोग बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहे हैं, इतने से पेड़ का कवर लिया हुआ है इन लोगों ने एंड ये नल्ला है कि फायरिंग ही नहीं कर रहा। भाई इसकी जगह में होता है एक दो गोलियों में दोनों को निपटा देता, लेकिन ये तो साला पागलों की तरह हंसना शुरू कर देता है। ओइचान भी शॉट कि भाई अब इसे क्या हो गया? अभी डेड फेस से हंसते हुए बोल रहा होता है मुझे लगा ही था कि खुद से टीम को लीड करना हार्ड होगा, मैंने काफी ट्राई किया तुम लोगों को लीड करने का, बट कोई ना, अब से हम दोनों दुश्मन बन चुके हैं। देखो इसके बाद हमें नरेटर के थ्रू पता चलता है कि डेड फेस को अपने लॉयड ने एज अ वाइस कमांडर अपॉइंट किया था एंड टीम को एज अ डेप्यूटी कमांडर लीड कर उसने अपना ये रोल अच्छे से निभाया, और तो इस चक्कर में उसके जो अंदर का जानवर था उसे उसको भी दबा कर रखना पड़ा। जब लॉयड ने ऑर्डर दिया कि सियोक और उसके साथ जो भी है और जितने भी रास्ते में आते हैं उन सबको खत्म कर देना, तब उसने ओइचान को एज अ सियोक कंसिडर
कंसीडर किया कि जिस लेवल पर सियोक है उसी लेवल पर उईचान भी है, एंड तभी से डेड फेस ने उईचान को अपना एनिमी कंसीडर कर लिया था, एंड इसीलिए डेड फेस उसको अभी तक इस तरीके से ट्रीट करता आया, लाइक तुम लोगों ने देख ही लिया होगा कैसे। और अब जब उईचान वाकई में उसका एनिमी बन गया तो अब जाकर वो अपने अंदर के जानवर को बाहर निकालेगा। अभी डेड फेस अपनी गन रिलोड करते हुए उससे बोल रहा होता है, बेटा रेडी हो जा, बिकॉज मैं तेरा ऐसा हाल करने वाला हूँ कि कोई तुझे पहचान भी ना पाए। ये बोलते ही बहुत ही तगड़े स्टेंस में खड़ा हो जाता है अपनी गन्स लेकर, और अब हमें इसका असली नाम बताया जाता है, ब्यूक कोस्टा डिनो। और तो ये बुक है या ब्यूक है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसके बाद ये पागलों की तरह इन दोनों के ऊपर फायरिंग चालू कर देता, और तो एक भी गोली इनमें नहीं पड़ने वाली, सारी की सारी पेड़ अपने ऊपर लेने वाले। भाई उईचान भी शौक की भाई इसे क्या होगा, ये साइड तो मैंने इसकी आज तक नहीं देखी थी तो अब देख ले। अभी ये बंदा पागलों की तरह हंसते हुए फायरिंग किया जा रहा होता है, गोलियां खत्म, कोई दिक्कत नहीं, स्टाइल में रिलोड करेंगे ना। ये करते हुए बोल रहा होता है, भाई काफी वक्त हो गया हाउंड डॉग्स के किसी मेंबर से फाइट करे हुए, तो चलो देखते हैं कि आज की जनरेशन में कितना दम है। वेट, इसने क्या बोला, आज की जनरेशन? इसका मतलब कि ये प्री जनरेशन का बंदा है, यानी कि ये ओल्ड है। वेल, ऐसा है या नहीं वो तो इसका मार्क्स उतरने के बाद ही हमें पता चलेगा, बट इस टाइम पर डेड फेस अपने पूरे स्वैग में गन रिलोड करते हुए अपने जानवर को दिखा रहा होता है। और तुम जरा देखना भाई कितना सा पेड़ है, ये चुप कैसे पा रहा है। फिर अभी नरेटर बोल रहा होता है कि उईचान ने हाउंड डॉग्स को कुछ ही वक्त पहले ज्वाइन किया है, इसीलिए उससे कोई आइडिया नहीं है कि डेड फेस का असली नेचर कैसा है, लेकिन अब फाइनली वो देख पा रहा है। अभी ये बंदा बस वो छोटे से पेड़ के कवर में बचा हुआ होता है, पता नहीं कैसे, साले के पैर और शोल्डर तो साफ नजर आ रहे हैं, और तो क्लोज इन करने का सोच रहा होता है, बट दो गन होने की वजह से वो नहीं कर पा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि डेड फेस के पीछे से दो लोंडे आ गए, जो कि डेड फेस का ध्यान सामने होने की वजह से सीधा उसके पीछे से अटैक कर देते हैं। एंड ये दोनों और कोई नहीं बल्कि अपने ट्वेल ईस्टर्न जोड़ी टाइगर और रेबिट है। अब तुम लोग ये सोच रहे होगे कि ये दोनों जिंदा कैसे हैं, इनको तो हमने अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था। तो उसके लिए अभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है टाइगर और उईचान का, जब टाइगर ने उईचान से बोला था कि भाई यंग मास्टर ने तेरे लिए इतना सब कुछ करा है और तू उन्हीं को बिट्रे कर रहा है। एंड उसके बाद उईचान ने उससे क्या कहा तब वो हमें अब दिखाया जाता है। उईचान से कि बेटा हाउंड डॉग से पंगा लेकर अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर, बस मरने की एक्टिंग कर ले। और तो मैंने रेबिट के भी वाइटल्स पे अटैक नहीं किया तो वो भी अभी जिंदा ही होगा। एंड उसके बाद वो उसका जो भी काट देता है, क्या काटता वो तो हमें नहीं दिखाया गया, बट ऐसा सीन क्रिएट कर देता कि डेड फेस को लगे कि ये टपक गया। और तो तुम्हें याद होगा कि लास्ट पार्ट में जो उईचान ने जब रेबिट को मारा था तब उईचान ने उसकी गर्दन के पीछे के हिस्से को काटा था, ना कि आगे के हिस्से को, और इसी वजह से ये भी जिंदा है। अभी हम देखते हैं दोनों ही डेड फेस के ऊपर अटैक करते हुए उईचान को बोल रहे होते हैं कि हमें अंडर एस्टिमेट मत करना, तू हमसे 10 साल छोटा हमारी टेंशन लेने के लिए। ये बोलते वो दोनों डेड फेस के ऊपर अटैक कर देते हैं, जो देखकर उईचान इन्हें रोकने का ट्राई करता है, बट बहुत देर हो गई होती है। अभी रेबिट डेड फेस को काटता हुआ निकलने का ट्राई कर रहा होता है, बट वो चूक जाता है बिकॉज डेड फेस नीचे झुककर बच जाता है उससे। तभी टाइगर आकर डेड फेस के ऊपर पंच थ्रो करता है, और तो ऐसा लग रहा होता है कि जैसे उसे हिट हो गया, बट ना, डेड फेस ने अपना फेस उस पंच के हिसाब से फ्लो कर लिया होता है, जिस वजह से उसका पंच उसे लगा ही नहीं। अभी डेड फेस घूमकर सीधा टाइगर के पीछे आ जाता है। तभी रेबिट डेड फेस के ऊपर चार्ज करते हुए उईचान से बोलता है कि अब तेरी बारी। ये बोलते हैं कि दोनों एक साथ डेड फेस के ऊपर चढ़ जाते हैं। अभी नरेटर बोल रहे होते हैं कि उईचान ने जो उम्मीद की थी उसका बिल्कुल उल्टा हुआ, उसने इन्हें छोड़ दिया था ताकि ये लोग जिंदा बचकर यहाँ से चले जाएं, बट इनका ये प्लान कभी था ही नहीं। ये दोनों ही शुरू से मरने के लिए रेडी थे, एंड यही असली पाथ है एक किलर का। अभी इन दोनों ने जो डेड फेस के ऊपर आजू बाजू से अटैक किया होता है, डेड फेस एक बहुत ही तगड़ा स्टैंड लेता है एंड इन दोनों की खोपड़ी उड़ा देता है, एंड इसी के साथ ये दोनों ही मर जाते हैं। इस बार सच में मर गए। और तो मरने से पहले इन दोनों ने जो उईचान के लिए ब्रीफ ओपनिंग की होती है, इसका फायदा उठाकर उईचान बिना टाइम वेस्ट किए सीधा डेड फेस के ऊपर चढ़ जाता है, जो देखकर डेड फेस उसके ऊपर एम लेने का ट्राई करता है, बट उईचान अपना नाइफ मारकर उसकी गन फेंक देता है, और फिर वो अपनी गन से सीधा डेड फेस की खोपड़ी उड़ाने वाला होता है, बट डेड फेस उईचान के पेट में लात दे मारता है, जिससे उसका एम बिगड़ जाता है। बुलेट तो डेड फेस को तब भी लगती है, बट वो उसका शोल्डर टच करते हुए निकल जाती है। देन ये दोनों ही एक साथ एक दूसरे के ऊपर फायरिंग कर देते हैं, और तो दोनों ही एक दूसरे का एम मिस करवा देते हैं। देन डेड फेस अपना नाइफ निकालकर मारने का ट्राई करता है, बट उईचान उसके पैर में लात दे मारता है और उसको हवा में उछाल देता है, एंड फिर वो उसके सर में चाकू घुसाने वाला होता है, बट डेड फेस हवा में उससे बच जाता है, एंड उल्टा उईचान के शोल्डर पे ही कट लगा देता है, और वो हवाई हवा में उससे बोलता है, यार क्या बकवास है, तू बस अपना पोटेंशियल दिखाने ही वाला था, बट नाउ आई हैव टू क्रश यू। ये बोलती हवा में वो उईचान के ऊपर गन तान देता है। और तो इसके बाद क्या होगा वो हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में, बिकॉज ये वाला पार्ट यहीं पर खत्म होता है, और ये था लास्ट चैप्टर का लास्ट पैनल। बट जहां तक मेरा मानना, उईचान इतनी आसानी से नहीं मरने वाला, वो इस अटैक से भी बच जाएगा। वेल, क्या होगा क्या नहीं वो तो हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। अभी के लिए गुड बाय, सायोनारा, एंड कमेंट करते हुए जरूर जाना।